खुद से बढ़कर दूसरों के लिए जीना। एक ज़माने में एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़की सारा रहती थी। सारा एक खूबसूरत, दिलेर और मेहनती लड़की थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी का मकसद हमेशा दूसरों की मदद करना था। गांव के लोग इसे एक मिसाली लड़की समझते थे, क्योंकि वो हर वक्त दूसरों की परेशानियों में शरीक होती थी, चाहे वो मालदार हो या गरीब। सारा हमेशा उनके साथ खड़ी होती। गांव के करीब एक बड़ा जंगल था, जिसे लोग खौफ के तौर पर देखते थे। वहां अक्सर चोरों और जानवरों का डर रहता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग बाबा रशीद ने सारा को बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारे दिल में दूसरों की मदद का जज्बा है, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी को थोड़ी देर के लिए अपने लिए भी सोचना होगा। वो जंगल बहुत खतरनाक है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। सारा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बाबा, मैं जानती हूं कि जंगल खतरनाक है, लेकिन अगर मैं वहां जाकर किसी की मदद कर सकती हूं तो ये मेरी जिंदगी का मकसद होगा। अगर मेरी एक कोशिश से किसी की जिंदगी बदल सकती है तो इसका फायदा मुझे मिलेगा। बाबा रशीद ने इसे रोका नहीं, बल्कि बस एक आखिरी नसीहत दी, बेटी, तुम्हारी मोहब्बत और हिम्मत बेमिसाल है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपनी हिफाजत को भी अहमियत देनी चाहिए। सारा ने बाबा रशीद की बातों को दिल में सोचा और एक दिन वो जंगल की तरफ रवाना हुई। इसका मकसद था कि वहां से गुजरकर एक गरीब औरत फातिमा, जो कई दिनों से बीमारी में मुब्तला थी, की मदद करे। सारा को यकीन था कि इसकी मदद से फातिमा की हालत बेहतर हो जाएगी। जंगल में दाखिल होने के बाद सारा ने एक रास्ता पकड़ा जिसके बारे में इसे बताया गया था कि वो इंतहाई खतरनाक है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इस रास्ते पर कदम रखते हुए इसने कई मुश्किलात का सामना किया, यहाँ तक कि इसे एक बड़े सांप का सामना भी हुआ। लेकिन इसका अज़्म और इरादा इतना मजबूत था कि वो सांप को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। आखिरकार जब वो फातिमा के घर पहुंची तो इसने देखा कि फातिमा बहुत तकलीफ में है। इसने फातिमा की हालत देखी और फौरन इसकी मदद की। फातिमा की हालत बेहतर होने लगी, लेकिन इस दौरान सारा का जिस्म थक चुका था और उसके कदम लरजने लगे थे। इसने आखिरी बार फातिमा की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें दोबारा अपने बच्चों के साथ खुशी से जीना है। मैंने तुम्हारी मदद की है, लेकिन अब मुझे वापस गांव जाना है। वापसी पर सारा जब जंगल से निकल रही थी तो एक अंधेरी जगह पर इसे एक दरख्त के नीचे एक अजनबी शख्स मिला। वो शख्स बहुत गमगीन और परेशान लग रहा था। सारा ने इससे पूछा, आप क्यों परेशान हैं? वो शख्स बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे अपने बच्चों के लिए खाना खरीदना है। जंगल में भटक रहा हूं और मेरी हालत खराब हो चुकी है। सारा ने अपने बैग में से कुछ पैसे निकालकर इस शख्स को दे दिए और कहा, आप परेशान ना हो, आपका रास्ता दुरुस्त होगा। ये सुनकर वो शख्स मुस्कुराया और बोला, तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन मैं वो शख्स हूं जिसने कई साल पहले तुम्हारे वालिद को जंगल में लूटा था। वो मेरी वजह से मुश्किलात में फंसे थे, लेकिन आज तुम्हारी मदद ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हारे वालिद से मुआफ़ी मांगने आया हूं और तुम्हें शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। सारा ने हैरत से कहा, आप वो शख्स हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की। इस शख्स ने कहा, देखो, जब किसी की जिंदगी में मुश्किलात आएं तो इंसान को जितना मुमकिन हो दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुमने जो किया वो बहुत बड़ा अमल है। तुम्हारी हिम्मत और मोहब्बत की बदौलत मेरी जिंदगी भी बदल गई। सारा ने वो लम्हा याद किया जब बाबा रशीद ने इसे अपनी हिफाजत के बारे में समझाया था। इसने खुद से कहा, जब आप किसी और की जिंदगी में रंग भरने की कोशिश करते हैं तो हकीकत में आप अपनी जिंदगी में भी रंग भरते हैं। दूसरों की मदद करने से इंसान न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बदलता है, बल्कि खुद अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाता है। ये कहानी न सिर्फ सारा की हिम्मत और कुर्बानी को जाहिर करती है, बल्कि इसमें यह भी सिखाया गया है कि दुनिया में जितनी मोहब्बत और खुद कुर्बानी हो वो हमेशा रंग लाती है।